मेरे साथ मौजूद है इकरा, जो पहले 3 साल पहले इकरा होती थी, अब उसका नाम है अबू बकर। और साथ मौजूद है नसीम ताहिरा, जिनका अब नाम है अब्दुल्ला। ये 8 बहनें थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि इन दोनों को दर्द हुई और इनकी जिन्स तब्दील होगी। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, ननकाना साहब के एक नवाही गाँव में मैं मौजूद हूँ, जहाँ आपको अल्लाह की कुदरत दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद है इकरा, जो पहले 3 साल पहले इकरा होती थी, अब उसका नाम है अबू बकर। और साथ मौजूद है नसीम ताहिरा, जिनका अब नाम है अब्दुल्ला। ये 8 बहनें थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि इन दोनों को दर्द हुई और इनकी जिन्स तब्दील होगी। 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं इस घर में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जो इनकी जिन्स तब्दील हुई, इस हवाले से ये क्या कहेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। अभी भी आपके हाथ नरम व मुलायम है। क्या महसूस कर रही हैं? जब पहले आप लड़की थी, अब आप लड़के हैं। पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 21 साल की ज़िंदगी औरतों के अंदर रहकर गुजारी है। तो मुश्किलात वगैरह थी, क्योंकि शुरू से बाप का कोई सहारा नहीं था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को शायद कौन सी अदा वालिदैन की पसंद आई है या दुआ कबूल हुई है वालिदैन की, तो अल्लाह ताला ने ये कुदरत का करिश्मा किया है। तकरीबन 1 साल हो गया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नसीम ताहिरा से अब अब्दुल्ला हूँ। भाई कोई नहीं था आपका? नहीं, पहले भाई कोई नहीं था, हम 8 सिस्टर थी। तो सबसे बढ़िया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 3 साल पहले एक छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ है, जिसका नाम पहले इकरा था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम अबू बकर है। ठीक है, तो मेरा तकरीबन 1 साल हो गया है इस बात को। हुआ क्या था? पेन वगैरह हुई थी? क्या था ये बस अचानक से पेन वगैरह का सिलसिला जो था ना स्टार्ट हुआ है। कुछ समझ नहीं थी आ रहे, डॉक्टर्स वगैरह कह रहे थे कि गुर्दे का मसला है ये वो। फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई फैसलाबाद से। तो उन्होंने बताया कि ये आपका बेटा है, यानी फीमेल से मेल बन गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया, ऑपरेशन करवाया है। तो माशाल्लाह घर वाले भी सारे खुश हैं, रिश्तेदार खुश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अब अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। पहले मुझे ये बताएं, आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी होंगी, सहेलियाँ भी होंगी गांव में, तब उनके साथ मिलते हैं, बातचीत होती है? नहीं, गांव में तो फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि शुरू से ही मैंने मतलब मदरसे में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो तकरीबन 12-13 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के मदरसे के अंदर गुजारे हैं। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे सहेलियाँ थीं, दोस्तें थीं, क्लास फेलो। तो अब माशाल्लाह उनके फ़ोन वगैरह आते हैं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश ये होती है कि मतलब मैं ना उनके फ़ोन वगैरह जो है ना रिप्लाई ना करूँ, मैसेज का जवाब ना दूँ। लेकिन फिर भी उनका दिल रखने के लिए बात कर लेता हूँ, ज़्यादातर मैसेज पे, क्योंकि कॉल पे कभी बात नहीं मैंने की। तो कॉल पे मैसेज पे। अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं, पहले आपका रिश्ता ढूंढा जाना था, रिश्ता आना था, अब आपका रिश्ता भिजवाया जा रहा है, कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। पहले ये था कि घर में रिश्ता आना था, लेकिन अब तो सच बताऊं कैफियत ये हो चुकी है कि माशाल्लाह जो पहले दोस्तें वगैरह थी, मतलब साथ पढ़ती थी, क्लास वगैरह जो भी थी, अब माशाल्लाह इतनी है कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। अच्छा, 4 शादियाँ करनी है? जी अगर अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह ज़रूर। ये जो लिस्ट लगी हुई है, आप बता रही हैं इतनी सहेली, ये पुरानी सहेली हैं आपकी? जी, जो मतलब साथ पढ़ती थी वो वाली हैं। आपसे शादी करना चाहती हैं? इंशाल्लाह। पैगाम भी आ गए हैं। कितने के पैगाम आए हैं? तकरीबन मुझे लगता है कोई 20-25 तो हो गई हैं। 20-25 क्यों? ऐसी क्या ख़ास बात है? आप पता नहीं, अब इसमें अल्लाह की हिकमत है, शायद क्या अदा उनको पसंद आई हो, या अल्लाह ताला को कुछ अदा ऐसी पसंद आ गई हो कि मतलब रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है, बस दीन का काम करने का। अभी तक आज आपके घर एक बहुत बड़ा फंक्शन भी है, आपकी खुशी में। कल आपका एक और ऑपरेट होना है, जिसके बाद आपका जो वो सिलसिला वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ख़तने वगैरह भी करवा रहे हैं, जो सुनते वगैरह होती हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल को हम ऑपरेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के 3 ऑपरेशन होते हैं। तो फिर इस वजह से आज हमने मतलब मेहमानों को बुलाया, उनकी दावत वगैरह की है। तो फिर इंशाल्लाह पता नहीं ज़िंदगी फिर मिले या ना मिले, इसलिए सबको एक दफ़ा बुलाया अपने घर पे कि सबसे मिल लें। तो फिर पता नहीं ज़िंदगी का क्या पता है, किसी टाइम भी ख़त्म हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह घर लौटेंगे वापस। चलिए अब्दुल्ला, ये जाते जी बता दें, काम क्या करती हैं अब आप? अब मैं माशाल्लाह दीन का काम कर रहा हूँ, मतलब जलसे वगैरह, उसके अलावा जुम्मे वगैरह पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे कोई बुलाता है चले जाते हैं। तो माशाल्लाह लोग बड़ी इज़्ज़त के साथ बुलाते हैं, तो चले जाते हैं जहाँ कहीं भी कोई बुलाए। आपकी वजह से आपका गांव भी पूरा मशहूर हो गया, आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, क्योंकि इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो कभी ज़िंदगी में ऐसे सोचा भी नहीं था, क्योंकि शुरू से
अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक गरीब फैमिली के साथ ताल्लुक़ था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपने इलाके के अंदर ही मरकज़ बनाने का सोच रहे हैं, मदरसा बनाने का सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह कभी दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे मरकज़ बनेगा, दीन की तालीम जारी रहेगी, तो अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को भी मतलब इसका ज़रूर हिस्सा देंगे और हम भी इंशाल्लाह दीन का काम करते रहेंगे। के वालिद साहब क्या महसूस करते हैं? पहले उनका कोई बेटा नहीं था, अब 2 बेटे उनके बन चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील करते हैं अब वो, माशाल्लाह खुश हैं, घर वाले सारे खुश हैं, फैमिली भी खुश है, तो बस जी उनकी खुशी के साथ हम भी खुश हैं। जानते हैं 10 पुराने कपड़े कितने ने, दुपट्टा वगैरह छोड़ देता है कि होना है? नहीं नहीं, वो छोटी सिस्टर वगैरह को दे दिए हैं। कभी कभी मतलब फ़ील होता है, याद आ जाते हैं, तो कोई नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। सबसे मुझे ये बताएं, आप पहले इकरा थी, अब अबू बकर हैं, कैसा महसूस करती हैं? जी पहले मैं इकरा थी, बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब मैं लड़का बन गया हूँ। अब कोई माँ बाप की नहीं है, जहाँ मर्जी फिरूँ, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ क्या था आपको? जी पहले मुझे पेन हुई थी और उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है। उन्होंने कहा है किसी लाइट हॉस्पिटल में ले जाएं, उधर मेरा ऑपरेट हुआ है और उसके बाद उन्होंने ऑपरेट कर दिया, लेकिन अब मैं लड़का बन गया हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले आपकी जीन्स तब्दील हुई, 3 साल बाद आपके भाई को पेन हुई, तो जब उनको पेन हुई तो आपको उम्मीद थी कि ये भी अब लड़का बन जाएगा? जी लगता था, लेकिन थोड़ा सा लगता था, लेकिन अब ये लड़का बन गया है, अब बहुत खुशी हुई है। अच्छा, कैसा लगता था? आप घर पे रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते, आप घर में बाहर देखें, हम बाहर बैठ के खेतों के दरमियान आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। जी पहले नहीं निकलते थे, पहले लड़की थी, लेकिन अब जहाँ मर्जी घूमूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नाज़रीन, आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी, जो कभी बहनें होती थी, अब ये दोनों भाई हैं। उन्होंने अपील भी की है, जो अब्दुल्ला है वो पढ़े लिखे हैं, अगर इनके लिए कोई सरकारी नौकरी का इंतज़ाम कर दिया जाए तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।